एक करके एक एक सेक्टर की बात हम आपके सामने रख रहे हैं। अब आइए स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं, दवाई की बात कर लेते हैं, किसमें कितना फंड जा सकता है इसकी बात कर लेते हैं और क्या फोकस मोदी सरकार का रहता है। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। खास इंतजाम हमने आपके लिए किए हैं ताकि आप ये समझ पाएं कि आपके लिए क्या लेकर आने जा रही है मोदी सरकार। देखिए, अगर आप अंतरिम बजट की बात करेंगे तो 2018 से अब तक 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। जो फायदा है वो ये कि मुफ्त इलाज देकर सीधे जनता से कनेक्ट करती है मोदी सरकार। इस योजना के बारे में अगर आप जानें तो 5 लाख से 10 लाख करने की जो योजना है वो इस बार सरकार बना सकती है। यानी कि अभी तक 5 लाख लाभार्थी हुआ करते थे, 5 लाख का मुफ्त इलाज मिला करता था। अब ये सीमा बढ़कर 10 लाख की हो सकती है। ये योजना सरकार बना सकती है। अब इसमें क्या बदलेगा? देखिए, 5 करोड़ लोगों ने 66,284 करोड़ का इलाज कराया। 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त में इलाज मिला। ये जो आयुष्मान योजना है ये फोकस्ड योजना है और एक फेवरेट योजना के तौर पर आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार की, बीजेपी सरकार की, मोदी सरकार की। और इसमें बड़ा बदलाव ये हो सकता है कि जो लिमिट थी वो बढ़ाई जा सकती है। यानी कि 5 लाख से अब 10 लाख करने की जो योजना है वो बनाई जा रही है। अब मेडिकल के क्षेत्र में क्या बड़े बदलाव किए जाएंगे? बार बार सवाल मेडिकल के क्षेत्र को लेकर भी उठाए जाते हैं। अब इसमें क्या बदलाव किए जाएंगे और आयुष्मान योजना में अगर इतना बदलाव विजय जी किया जाता है तो उससे क्या हासिल होगा या क्या बदलेगा? इसका एक जो पॉजिटिव पक्ष है ये है कि जो गरीब आदमी है, पिछड़ा आदमी है, अनुसूचित जाति का है, उन सबको एक अपने स्वास्थ्य की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5 लाख रुपए की लिमिट जो की है 10 लाख रुपए तक उसको बढ़ाने की भी बात हो रही है। लेकिन इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है जो महत्वपूर्ण है? नेगेटिव एस्पेक्ट यह है कि सरकार मेडिकल के क्षेत्र में कुछ बड़ा काम करने के नज़रिए से काम नहीं कर रही। क्या हम मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो सरकार के स्तर पर है उसे ठीक नहीं कर रही? ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ चल रहा है। मैं इसको नेगेटिव तरीके से देखता हूँ कि आप खुद सरकार के स्तर पर जो हमारी मेडिकल व्यवस्थाएं हैं, पहले एक ज़माने में कहा जाता था कि यदि किसी को भीख मांगनी हो तो कोर्ट में चला गया तो वो उसका हो जाएगा। अब आजकल वो स्थिति हेल्थ को लेकर हो गई है कि एक बार आप अस्पताल में चले गए तो आपका सब कुछ स्वाहा है। तो वो जो लोग आयुष्मान योजना में, वो तो ठीक है उनको मिल रहा है, लेकिन जो आयुष्मान योजना में नहीं है, 6 करोड़ लोगों को मिला है, 30 करोड़ लोगों के पास कार्ड है, तो 110 करोड़ लोग और बाकी है ना। वो 110 करोड़ लोगों के लिए ज़रूरी है कि हम पूरे मेडिकल सेक्टर को ओवरऑल जो है ओवरऑलिंग करें। उसमें हमारे कॉलेजेज, हमारे हॉस्पिटल्स वो बेहतर हो। तब तक जब तक वो नहीं होगा, और सरकार क्या कर रही है, ये टेम्परेरी अरेंजमेंट कर रही है क्योंकि आपके हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल अच्छे नहीं चल रहे तो आप प्राइवेट में भेज दीजिए जिनको कार्ड है, ठीक है उनका। लेकिन जिनके पास कार्ड नहीं है, 110 करोड़ लोगों के पास। आकाश जिंदल जी भी हमारे साथ अब एक थोड़ा अच्छा ठीक है, तथ्य है वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि सरकार कर क्या रही है, यूपीए गवर्नमेंट में जो अब 10 साल बाद तो सर अब यूपीए की छोड़ दीजिए ना बात। नहीं सर, यूपीए की बात मैं नहीं कर रहा हूं। सरकार पर बात करिए। यूपीए की बात नहीं कर रहा हूं, ये आंकड़ा जरूरी, आप सुन लेंगे तो आपको भी ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा। यूपीए सरकार के 10 सालों में जो स्वास्थ्य पर सरकार खर्च करती थी वो जीडीपी का 0.28% था। जो ये सरकार 10 साल में खर्च करती हो 0.49% है। यानी यूपीए के सरकार में जो स्वास्थ्य पर सरकार का खर्च था वो 2 गुना हो गया, नंबर 1। नंबर 2 ये, जब हम कहते हैं कि आयुष्मान भारत, पहली बात तो ये बहुत जरूरी है, ऐसी स्कीम होनी चाहिए और 70 साल के लोगों को किसी भी देश में चिंता नहीं करनी चाहिए, पैसा उनके पास तो जाए। इस सरकार के दौरान जो एमबीबीएस की सीट्स है वो 50 से 80% तक बढ़ी। वो सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी है। एमडी की सीट 70% बढ़ गई। यानी जो डॉक्टर आपके निकल कर आएंगे, जिसको आप कहते हैं कि फाउंडेशन आपकी मजबूत होगी, क्या वो लोग आएंगे तभी तो होगा ना। आप ऐसी योजनाएं चला दीजिए और वहां आपके पास अस्पताल में लोग ही नहीं होंगे। यानी जो पहले डॉक्टर बन रहे थे लगभग उससे 2 गुने ग्रेजुएट और एमडी एमएस डॉक्टर वो निकल कर आएंगे। ये फैक्ट के तौर पर मुझे लगता है कि ये इस पर ध्यान देना चाहिए। और विजय जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस तरह की योजना के साथ जो बुनियाद है वो कितनी दुरुस्त हो रही, तो तथ्य जानना जरूरी है।